सोफिया और पतलू नाग की कल ही नई नई शादी हुई थी। एक दिन पतलू की माँ अपने बेटे और सोफिया से कहती है, बेटा तुम सोफिया को लेकर हनीमून पे चला जा। मैंने तुम दोनों की टिकट बुक करवा ली है। लेकिन माँ जी, आप अकेली यहाँ कैसे रहेंगी? बहू तू फिक्र ना कर, मैंने तेरी बुआ सास को यहाँ बुला लिया है। अगले दिन सोफिया और पतलू नाग हनीमून मनाने के लिए मरी के लिए निकल जाते हैं। अरे भाई, आगे मोटर लेकर मत जाइए। भारी बर्फबारी की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। पतलू चलो वापस चलते हैं और कहीं होटल में रुक जाते हैं। सोफिया और पतलू वापस जाने लगते हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और पतलू का हवाई मोटर एक पेड़ से टकरा जाता है। इसी हादसे में पतलू नाग की मौत हो जाती है। सोफिया घायल हो जाती है। जब सोफिया को होश आता है तब वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू बोल क्यों नहीं रही? माँ जी, इन्हें सदमा लगा है, ये जल्द ही बोलने लगेगी। कुछ ही दिनों के बाद पतलू की माँ सोफिया को घर लेकर आती है। घर आकर सोफिया की बुआ सास कहती है, भाभी आपको अभी भी समझ नहीं आया, आपकी बहू मनहूस है। आते ही उसने अपने पति को खा लिया। बाजी आप ऐसा मत कहो, मेरी बहू मनहूस नहीं है। मैंने अपना बेटा खोया है तो उसने भी अपना पति खोया है। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? पति के गम में ना वो ठीक से खा रही है और ना वो ठीक से बोल पा रही है। इसी तरह रोज बुआ सास सोफिया को कोसती रहती थी। पतलू की माँ से सोफिया का उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा था। ऐसे में वो एक दिन सोफिया से कहती है, सोफिया तू पढ़ाई फिर से शुरू कर दे, तू फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दे बेटा। माँ जी, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझे पतलू की बहुत याद आती है, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी, आप बताइए। मेरी बच्ची, होने को कौन टाल सकता है? मैं तुम्हारा दाखिला किसी कॉलेज में करवा दूंगी। भाभी आप पागल हो गई हो क्या? बेवा बहू को कॉलेज भेज रही हो? देखो बाजी, पहले सोफिया मेरी बहू थी, अब वो मेरी बेटी है। मैं अब उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखूंगी। अगर वो कॉलेज जाने लगेगी तो पतलू के गम को भी भुला पाएगी और अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाएगी। अगले दिन से सोफिया कॉलेज जाना शुरू करती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कुछ गुंडे सोफिया को छेड़ रहे थे। तभी कॉलेज का एक स्टूडेंट उन गुंडों से लड़ पड़ता है। तुम्हें किसने इजाजत दी कॉलेज के स्टूडेंट को छेड़ने की? शिक्षा के मंदिर में तुम सब गुंडागर्दी करने आते हो? चलो आप भागो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनकर वो गुंडे भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उन गुंडों से मुझे बचाया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी जगह अगर कोई और स्टूडेंट भी होती तो मैं फिर भी यही करता। दिन ब दिन उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। सोफिया, तुम ऑटो से प्यार करती है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या बताऊं टुनटुनी बहन, मैं विधवा हूँ, पता नहीं उसके घर वाले मुझे बहू बनाएंगे या नहीं। ये बात जब सोफिया की सास को पता चलती है तो वो मोटू नाग को बुलाती है। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, तुम बुरा ना मानो तो मेरी बहू से शादी कर लो। माँ जी,
इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं सोफिया से शादी करने को तैयार हूँ। मैं जैसे तैसे करके अपने घर वालों को मना लूंगा। आप परेशान ना हो। इसी तरह उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल कार्टून स्टोरी टीवी को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इतने में मिट्ठू तोता रोटी लेकर आ जाता है। वो बिल्लू बिल्ला के पीछे उड़ने लगता है और बिल्लू बिल्ला बच्चा उठाकर तेजी से अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर दादी माँ पहले से मौजूद थी। एक दफा का जिक्र है कि ढोलकपुर गांव में एक बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके पति की वफात कुछ अरसा पहले एक हादसे में हो गई थी और उसका एक बेटा जो बहुत अरसा पहले अपनी बीवी को लेकर शहर चला गया था। इसी तरह वो बूढ़ी माँ बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन उसके घर के आंगन में लगे एक पेड़ पर एक मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी मैना आकर बैठते हैं। मैना, देखो ये पेड़ कितना खूबसूरत है। क्यों ना हम अपना घोंसला यहीं बनाएं? हमारे बच्चे यहाँ पर जंगली बिल्लियों से महफूज रहेंगे। वो तो ठीक है मिट्ठू, लेकिन मुझे लगता है इस घर में बूढ़ी माँ अकेली रहती है। हमें उससे बात करके इजाजत ले लेनी चाहिए। तो ठीक है, फिर देर किस बात की, अभी जाकर बात कर लेते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों बूढ़ी माँ के पास जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दादी माँ। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कैसे आना हुआ? दादी माँ, हम लोग मियाँ और बीवी मुसाफिर हैं और हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं। हम तुम्हारे आंगन में लगे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। क्या आप हमें इस बात की इजाज़त देती हैं? ना बाबा ना, आप लोगों को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और मेरा हाथ बटाने वाला कोई नहीं। तुम लोग पोटी करके मेरे घर को खराब कर दोगे। मुझसे फिर ये रोजाना की झाड़ू पोछा नहीं होगी। नहीं दादी माँ, हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग पोटी बाहर जाकर करेंगे। हम घर के अंदर पोटी नहीं करेंगे। और दादी माँ सोचो, अचानक अगर रात को आपकी तबीयत खराब हो जाए तो कौन डॉक्टर को बुलाकर आएगा? हमें घर में रखने का एक फ़ायदा आपका ये भी होगा कि आपको रोज़ाना जाकर सब्ज़ी नहीं लानी होगी, वो मैं जाकर ले आऊँगा और मैना भी बाकी के कामों में आपका हाथ बटाएगी। हाँ दादी माँ, हम लोग एक परिवार की तरह रहेंगे। दुख और दर्द में एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छा ठीक है बाबा, तुम रह लो। दादी माँ की इजाज़त लेकर वो मिट्ठू तोता और मैना जाकर उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगते हैं। इतने में उनकी मुलाकात बिल्लू बिल्ले से होती है। आप दोनों का यहाँ पर वेलकम। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। देखो भाई, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं इस घर में तुमसे पहले का रह रहा हूँ। ये घर जितना तुम्हारा है उससे कहीं ज़्यादा मेरा भी है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम इस घर में रहते हो? सुनाई कम देता है क्या? 100 बार तो कहा है कि मैं भी इस घर में रहता हूँ। यकीन नहीं आता तो दादी माँ से पूछ लो। दादी माँ, दादी माँ, अरे ओ दादी माँ। क्या बात है बिल्लू, तुम इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं?
अब अपने घर में आने के लिए पहले हमें शनाख्ती कार्ड बनवाना होगा। दादी माँ, आपने पहले हमें बताया क्यों नहीं? अगर हमें पता होता कि इस घर में बिल्ला भी रहता है तो हम अपना घोंसला यहाँ कभी न बनाते। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो और सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चों को ये बिल्ला कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसका जिम्मा मैं लेती हूँ। चलो ठीक है दादी माँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मैना ने 2 खूबसूरत से अंडे दिए और कुछ दिनों में उन अंडों से 2 खूबसूरत से बच्चे निकल आए। उन बच्चों को देखकर बिल्लू अपने मन ही मन में कहता है, मुझे तो इसी दिन का इंतज़ार था। ये मैना और मिट्ठू एक बार अपना घोंसला छोड़ के तो जाएं, फिर मैं इनके बच्चों को खा जाऊंगा। इतने में मिट्ठू आता है और वो कहता है, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं बाहर थोड़ा ताज़ा हवा खाने के लिए आया था। वैसे भी अब मैं जा ही रहा था कि तुमने रोक लिया। हाँ हाँ, जाओ जाओ, और आइंदा मुझे इस पेड़ के आसपास भी दिखाई न देना। मिट्ठू की ये बात सुनते हुए वो बिल्लू बिल्ला वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने कमरे में बैठ जाता है। इतने में दादी अम्मा उसके पास आती है और कहती है, देखो बिल्लू, तुम्हें पता है मिट्ठू और मैना ने खूबसूरत से 2 बच्चे दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनको नुकसान ना पहुँचाओ। नहीं नहीं दादी माँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। दादी माँ जाकर मिट्ठू से कहती है, अरे मिट्ठू बेटा, आज घर में आटा नहीं है, इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई। तुम जाकर बाजार से मेरे लिए 1 रोटी तो ले आओ। ठीक है दादी माँ, मैं अभी गया और रोटी लेकर अभी आया। मिट्ठू तोता रोटी लेने चला जाता है और दादी माँ अपने कमरे में चली जाती है और बिल्लू बिल्ला इस मौके की तलाश में था। अब मज़ा आएगा। देखो मैं मैना को कैसे बेवकूफ़ बनाकर उसका बच्चा उठाकर ले जाऊंगा। इतने में वो बिल्लू बिल्ला साथ में पड़ी बोतल को जमीन पर गिराता है, जिसका शोर मैना सुन लेती है और बिल्लू बिल्ला तेजी से दौड़ता हुआ मैना की तरफ आता है और कहता है, मैना मैना जल्दी चलो, दादी माँ गिर गई है और उसे चोट लगी है। ये बात सुनकर मैना तेजी से उड़ती हुई दादी माँ के कमरे में जाती है और बिल्लू बिल्ला मौका देखकर मिट्ठू और मैना का एक बच्चा उठा लेता है। इतने में मिट्ठू तोता रोटी लेकर आ जाता है। वो बिल्लू बिल्ला के पीछे उड़ने लगता है और बिल्लू बिल्ला बच्चा उठाकर तेजी से अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर दादी माँ पहले से मौजूद थी। आखिर कमीनापन दिखा ही दिया तूने, छोड़ो इस बच्चे को। मैं कहती हूँ छोड़ो इस बच्चे को और आइंदा से मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। चले जाओ यहाँ से। सॉरी मिट्ठू, बिल्लों के इस वाकये पर मैं शर्मसार हूँ। कोई बात नहीं दादी माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मिट्ठू तोता अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। फिर अगले ही दिन उस बिल्लू बिल्ले पर कुछ शिकारी कुत्ते हमला करके उसे घायल कर देते हैं। इतने में दादी माँ जाकर उसे छुड़ा लेती है। मिट्ठू, तुम जाकर डॉक्टर को बुला लाओ, जल्दी करो। ठीक है दादी माँ, मैं अभी गया और अभी आया। ऐसे कहते हुए मिट्ठू तोता डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाती है
और वो उस बिल्लू बिल्ला का मुआयना करती है और कहती है, मुझे जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए हमें खून की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन करो, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। मिट्ठू तोता खून देता है और डॉक्टर ऑपरेशन कर देती है। अगले दिन बिल्लू बिल्ले को होश आता है और वो मिट्ठू तोता से कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की। ये मेरी ज़िंदगी तुम्हारी दी हुई अमानत है। मुझे होश आने पर सब दादी माँ ने बता दिया था कि किस तरह अपना खून देकर तूने मेरी जान बचाई। अरे बिल्लू भाई, मैं आपसे खफा कब था? मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया था। बाकी बचाने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। इसके बाद वो सब मिलकर हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।